1 मई 2023 का दिन था। कोलंबिया के अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा प्लेन उड़ रहा था। उस प्लेन में 7 लोग सवार थे। उनमें 4 छोटे बच्चे, एक उनकी वालिदा और पायलट सवार थे। इन बच्चों के नाम थे 13 साल की बहन जिसका नाम लेज़ली था, 9 साल का भाई जिसका नाम सोलेनी था, 4 साल की बहन जिसका नाम तियन था और एक 11 महीने का उनका भाई था जिसका नाम क्रिस्टिन था। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चले कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है। ये तकरीबन 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। बहुत ज्यादा घना होने की वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक तरह से नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है। हर तरफ जहरीले सांप, जंगली जानवर और अजीब आवाजें होती हैं। यहाँ किसी के लिए भी सरवाइव करना किसी मिरेकल से कम नहीं। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह सफर छोटा था, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट, लेकिन अभी सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक प्लेन का इंजन फेल हो गया और कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन अमेज़न के घने जंगल के अंदर क्रैश कर गया। जैसे ही प्लेन क्रैश किया, पायलट्स की उसी वक्त डेथ हो गई और बच्चों को काफी चोटें आईं और उनकी वालदा बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद उनकी वालदा की भी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही गाइड कर दिया था कि इस जंगल में कुछ फल खाकर चलते रहना। अब ये बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए, ना कोई साथ था, ना मदद और ना खाना था। सिर्फ जहरीले सांप और जंगली जानवरों से भरा हुआ अमेज़न का जंगल था। उन्होंने सोचा कि कोई उन्हें रेस्क्यू कर लेगा, लेकिन जंगल इतना घना था कि आसमान से भी कुछ नजर नहीं आता था। दिन रात गुजरते गए और कोई मदद नहीं आई। दूसरे दिन भूख ने तंग करना शुरू कर दिया। बच्चों को याद आया कि उनकी दादी ने उन्हें जंगल की कुछ खाने वाली चीजें पहचानना सिखाई थी, क्योंकि वो गांव और ऐसे ही इलाकों में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत फलों के बारे में नॉलेज था। लेज़ली, जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, उसने कुछ बीज और जंगल के छोटे फल इकट्ठा किए और अपने छोटे भाई बहनों को दिए। तीसरे दिन बारिश ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। दिन भर भीगने के बाद रात को बच्चे पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी जगह बनाते जहां वो चिपक कर सो जाते। सबसे बड़ी मुश्किल अब ये थी कि छोटे बेबी क्रिस्टीन को जिंदा रखना। ना दूध था और ना ही पानी की बोतल। लेज़ली ने अपने भाई को छोटे फ्रूट्स का रस पिलाने की कोशिश की। कभी कभी रात को बारिश इतनी तेज होती कि उनका पत्तों का घर गिर जाता और उन्हें खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ता, जहां कभी सांप उनके आसपास से गुजरते, कभी जंगली जानवरों की चीख पुकार रात को और भी डरावना बना देती। लेकिन सबसे बड़ी सिस्टर लेज़ली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को समझाया कि हिम्मत मत हारो, किसी दिन जरूर कोई हमें ढूंढने आएगा। और इस वक्त रेस्क्यू टीम्स ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने प्लेन के टूटे हुए टुकड़े देखे, लेकिन थोड़ी दूर उन्हें कुछ खाए हुए फल, कुछ कपड़े और छोटे फुटप्रिंट्स नजर आए। ये सब देखकर रेस्क्यूअर्स को यकीन हो गया कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। मगर जंगल इतना गहरा था कि उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। रेस्क्यू टीम्स दिन रात उनको ढूंढ रही थीं, लेकिन जंगल में बारिश की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। अब ये बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। 20 दिन के बाद सबको लगने लगा कि अब वो और ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। 24 दिन के बाद रेस्क्यू टीम को नए निशान मिले, एक छोटी बोतल, कुछ फल के छिलके और मिट्टी पर छोटे पांव के निशान, और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू रखा। दिन 27 के बाद कोलंबिया की फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बच्चों को पुकारने की कोशिश की। उन्होंने लाउडस्पीकर से आवाज लगाई, बच्चों, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन जंगल के घने पेड़ और बारिश की गूंज ने उनकी आवाज दबा दी। बच्चे बिल्कुल करीब थे, फिर भी रेस्क्यू टीम उन्हें सुन नहीं पाई। लेकिन इस तरह से बच्चों को और हिम्मत मिली। उन्हें लगा कि अब कुछ ही दिनों में वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे। 36 दिन आ गया और रेस्क्यू टीम को एक छोटा जूता मिला। उन्हें पता चल गया कि हम बच्चों के काफी करीब हैं। 40 दिन बाद वो लम्हा आया जिसका इंतजार पूरे मुल्क को था। जंगल के बीच पत्तों के नीचे छुपे हुए 4 छोटे बच्चे जिंदा मिल गए। सोल्जर्स ने बच्चों को अपनी गोद में उठाया और रेडियो पर आवाज दी, वी फाउंड देम अलाइव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।